बुखारी का लीडर भी भगोड़ा है, वो कभी भगोड़ी है बेचारी, वो नहीं आई। ना ये डील है ना ये ढील है। अगर डील ठीक होती तो नवाज शरीफ की तरह 50 रुपए के स्टाम्प पे चाहबा के बाद खान साहब पत्थर से बाहर भाग गए थे। हम उम्मीद करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके ऊपर अमल होगा और इसके बाद खान साहब को इंसाफ मिलेगा। पूरी कौम जो है इस लॉन्ग मार्च का इंतजार कर रही है। ये फैसले बहुत किए जाते हैं, फैसले बहुत किए जाते हैं, एंड में से ये कहा जाता है कि जी मुझे क्यों निकाला। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मौजूद हैं जिला कचहरी, जहां पर आज फलक जावेद खान को पेश किया जाएगा। अभी फलक जावेद खान पहुंचने वाली की उनकी गुफ्तगू आप तक पहुंचाते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। फलक जावेद को अदालत से बाहर लाया जा रहा है। उस्मा बुखारी साहबा के केस के उस्मा बुखारी आज भी पेश नहीं हुई। उस्मा बुखारी का लीडर भी भगोड़ा है, वो कभी भगोड़ी है बेचारी, वो नहीं आई। खान साहब की सेहत के हवाले से क्या कहना चाहती हैं आप? खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को ये स्टेप लेना चाहिए था, मगर क्योंकि एक मिनट आती है नीच नीच वाली जमात है, नीच लोगों की जमात है। एक दो लोगों के अलावा इनमें कोई भी इंसान नहीं है। इनका अपना लीडर 50 रुपए के भागा था, लेकिन जब खान साहब की बारी आई है पहले उन्होंने मुनाफत की कि अदालत हुक्म देगी तो हम भेज देंगे। अब अदालत ने हुक्म दिया है तो इस पर एतराज उठा रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक काबिल मुजम्मत है इनका जी। बहुत अच्छा है, इससे कम से कम अदलिया के ऊपर थोड़ा सा आवाम का एतमाद बहाल होगा। अब सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा और इस पर एक्शन लेना चाहिए। इमरान खान की जो दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी हुई हैं उसको सुनना चाहिए। फ्रीली आजादाना तौर पर फैसले करके इमरान खान को रिहा करना चाहिए। पूरी कौम जानती है कि जो खान साहब के जितने भी केसेस हैं वो नाजायज हैं और बगैर सबूतों के। कहा जा रहा है कि ये डील है या ढील है। ना ये डील है ना ये ढील है। अगर डील ठीक होती तो नवाज शरीफ की तरह 50 रुपए के स्टाम्प पे चाहबा के बाद खान साहब पत्थर से बाहर भाग गए थे। वो पाकिस्तान के अंदर खड़ा है, अपने मुल्क में खड़ा है, वो भी खड़े, हम भी खड़े। ख्वाजा साद रफीक ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया जिसको ख्वाजा साद रफीक को मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जी। ख्वाजा साद रफीक जो है वो वाकई बताते हैं कि वो एक खानदानी सियासतदान है और बिल्कुल ये करना चाहिए आपको सियासत डिस्प्लिन के अंदर भी बदलना चाहिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री का घटिया दिन खाना। बुशरा बीबी के हवाले से क्या कहना चाहती हैं? बुशरा बीबी को बिल्कुल मुंतकिल करना चाहिए। उनको सिर्फ खान साहब की एहलिया होने की वजह से वो खान साहब के साथ मुखलिस है, इसकी सजा दी जा रही है। बुशरा बीबी को इस्तारा मुंतकिल करना चाहिए। हमारे जो 5 सीनियर लोग बैठे हुए कोर्ट के अंदर उनको मुख्तलिफ हेल्थ इशूज़ हैं। इजाज चौधरी साहब हैं, मियाँ मुदीर स्टूडेंट डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, शाह मुस्तफी साहब हैं, मुस्तफा सीमा साहब हैं। इन सबको फौरन पर रिहा करना चाहिए। इधर एक सेकंड राय साहब आ जाना। लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या लॉन्ग मार्च पेंडिंग कर दिया जाएगा कि जारी रहेगा? मार्च है वो खान साहब की रिहाई तक होगा। खान साहब को नाजायज तौर पर कैद किया हुआ है। उनके जो केसेस हैं वो समाज के लिए नहीं लगाए जा रहे हैं और अभी अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके ऊपर अमल होगा और इसके बाद खान साहब को इंसाफ मिलेगा। पूरी कौम जो है इस लॉन्ग मार्च का इंतजार कर रही है। हमारा लीडर अब वापस आना चाहिए। मोदी बयानियां बना रही है कि इमरान खान को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पाकिस्तान में क्योंकि शुरू से उनका ये अपना जो उनका काम है वो यही रहा है कि उनके जो लीडर्स हैं वो प्लेकर्स गिनने के बहाने करते रहे। मरीम नवाज रात जो है वो सजा याफ्ता होने के बावजूद मुल्क से बाहर उनका अपने जेल से बाहर भागी थी। तो ये तो उनका काम है और साजिश उनके खिलाफ की जाती है। जिनकी हुकूमत होती है, इनकी हुकूमत नहीं है, ये नाजायज तौर पर मुल्क में मुसल्लत किए गए। मरीम में इजलास हुआ जिसमें ये फैसला करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये फैसले बहुत किए जाते हैं, बहुत किए जाते हैं, फैसले बहुत किए जाते हैं, एंड में से ये कहा जाता है कि जी मुझे क्यों निकाला। तो कोई बात नहीं, फैसले करने दे। अवाम के लिए क्या पैगाम देंगे? अवाम के लिए यही पैगाम है कि मुत्तहिद रहें, अपने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। हमारा लीडर बहुत मुश्किल से अभी अस्पताल जाने वाला है, उसके लिए दुआ करें, अल्लाह भी उसको शिफा दे। क्योंकि खान साहब है तो सब कुछ है। इस वक्त इमरान खान ज़्यादा अहम कुछ भी नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान जिनका खौफ है ये वो है। अच्छा, ये इसके बाद जो है लॉन्ग मार्च जो है वो होना चाहिए या लॉन्ग मार्च नहीं होगा? जी, हमारा जो लॉन्ग मार्च का मकसद है वो यही है कि खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए, उनको तमाम जो उनकी बुनियादी हक है वो दिया जाए। दूसरा ये है कि जो लॉन्ग मार्च का मकसद ये है कि जो खान साहब के जो केसेस हैं वो बगैर प्रेशर के सुने जाएँ, उनके ऊपर आज़ादाना फैसले किए जाएँ और खान साहब को रिलीज़ किया जाए। अगर ये मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो बिल्कुल लॉन्ग मार्च होगा। अच्छा, नून लीग वाले कह रहे हैं कि पीटीआई ने मिठाई जल्दी खा ली है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुन के क्या कहेंगे? नहीं जी, हमने कोई मिठाई नहीं खाई है, ऐसा कोई हमें रिलीफ नहीं मिला है। खान साहब का हक है, जो उनको मिलना चाहिए था उनको उनका हक मिला है और हम इंशाल्लाह जरूर मिठाई खाएंगे तो हमारा लीडर बाहर आएगा। अच्छा, जेल का बताइए क्या सूरत हाल है? डॉक्टर साहब की सेहत का बहुत खराब है। जेल के अंदर कई घंटे लाइट नहीं आती है। मुझे बड़ी हैरत होती है कि जेल के अंदर लोड शेडिंग के बाद कोई इंतजाम नहीं है बैकअप का। किसी की जान को भी खतरा हो सकता है, वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं। डॉक्टर साहब को वैसे ही सांस का मसला है बहुत ज़्यादा, तो रात में लाइट चली जाती है और बहुत ज़्यादा मसला होता है। बहरहाल
सर हम सब ने शुक्राने के वापस अदा किए थे। फलक जावेद को अदालत से बाहर लाया जा रहा है। उस्मा बुखारी साहबा के केस के हवाले से उस्मा बुखारी आज भी पेश नहीं हुई। उस्मा बुखारी का लीडर भी भगोड़ा है, वो कभी भगोड़ी है बेचारी, वो नहीं आई। खान साहब की सेहत के हवाले से क्या कहना चाहती हैं आप? इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को ये स्टेप लेना चाहिए था, मगर क्योंकि एक होते हैं जिया आती है नीच नूली वाली जमात है, वो नीच लोगों की जमात है। एक दो लोगों के अलावा इनमें कोई भी इंसान नहीं है। इनका अपना लीडर 50 रुपए की स्टाम्प पेपर की वजह से भागा था, लेकिन जब खान साहब की बारी आई है, पहले उन्होंने मुनाफिक की कि अदालत हुक्म देगी तो हम भेज देंगे। अब अदालत ने हुक्म दिया है तो इसमें एतराज उठा रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक काबिल मुजम्मत है इनका ये। सुप्रीम कोर्ट जी बहुत अच्छा है, इसलिए कम से कम अदलिया के ऊपर थोड़ा सा आवाम का एतमाद बहाल होगा। अब सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा और इस पर एक्शन लेना चाहिए। इमरान खान की जो दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी हुई हैं उसको सुनना चाहिए, फ्रीली आजादाना तौर पर फैसले करके इमरान खान को रिहा करना चाहिए। पूरी कौम जानती है कि जो खान साहब के जितने भी केसेस हैं वो नाजायज़ हैं और बगैर सबूतों के। कहा जा रहा है कि ये डील है या ढील है। ना ये डील है ना ये ढील है। अगर डील ठीक होती तो नवाज शरीफ की तरह 50 रुपए के स्टाम्प पे चाहबा के बाद भी खान साहब पटन से बाहर भागे थे। वो पाकिस्तान के अंदर खड़ा है, अपने मुल्क में खड़ा है, वो भी खड़े, हम भी खड़े। ख्वाजा साद रफीक ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया जिसको ख्वाजा साद रफीक को मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जी। ख्वाजा साद रफीक जो है वो वाकई बताते हैं कि वो एक खानदानी सियासतदान है और बिल्कुल ये करना चाहिए आपको चलते हैं। दुश्मनी के अंदर बदलना चाहिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री का घटिया दिन खानदान। बुशरा बीबी के हवाले से क्या कहना चाहती हैं? कि बुशरा बीबी को बिल्कुल मुंतकिल करना चाहिए। उनको सिर्फ खान साहब की एहलिया होने की वजह से वो खान साहब के साथ मुखलिस हैं, इसकी सजा दी जा रही है। बुशरा बीबी को अस्पताल मुंतकिल करना चाहिए। हमारे जो 5 सीनियर लोग बैठे हुए कोर्ट लखपत के अंदर, उनको मुख्तलिफ हेल्थ इशूज़ हैं। इजाज चौधरी साहब हैं, मियां मुजरिम सीधे डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, शाह मुर्तज़ी साहब हैं, मुर्तज़ा सीमा साहब हैं। इन सबको कोर्ट में रिहा करना चाहिए। इधर एक सेकंड राय साहब आ जाना। लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या लगता है? लॉन्ग मार्च पेंडिंग कर दिया जाएगा कि जारी रहेगा? मार्च है वो खान साहब की रिहाई तक होगा। खान साहब को नाजायज तौर पर कैद किया हुआ है, उनके जो केसेस हैं वो समाज के लिए नहीं लगाए जा रही है और अभी अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके ऊपर अमल होगा और इसके बाद खान साहब को इंसाफ मिलेगा। पूरी कौम जो है इस लॉन्ग मार्च का इंतजार कर रही है। हमारा लीडर अब वापस आना चाहिए। नून लीग बयानिया बना रही है कि इमरान खान को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पाकिस्तान में क्योंकि उनकी शुरू से उनका ये अपना जो उनका काम है वो यही रहा है कि उनके जो लीडर है वो प्लेकर्स गिनने के बहाने करते रहे। मरीम नवाज रात जो है वो सजा याफ्ता होने के बावजूद मुल्क से बाहर, मतलब अपने जेल से बाहर भागी थी। तो ये तो उनका काम है और साजिश उनके खिलाफ की जाती है। जिनकी हुकूमत होती है, इनकी हुकूमत नहीं है, ये नाजायज तौर पर मुल्क में मुसल्लत किए गए। मरी में इजलास हुआ जिसमें ये फैसला करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये फैसले बहुत किए जाते हैं, बहुत किए जाते हैं, फैसले बहुत किए जाते हैं। एंड में से ये कहा जाता है कि जी मुझे क्यों निकाला, तो कोई बात नहीं, तो फैसले करने दे। अवाम के लिए क्या पैगाम देंगे? अवाम के लिए यही पैगाम है कि मुत्तहिद रहें, अपने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। हमारा लीडर बहुत मुश्किल से अभी अस्पताल जाने वाला है, उसके लिए दुआ करें, अल्लाह उसको शिफा दे। क्योंकि खान साहब है तो सब कुछ है। इस वक्त इमरान खान ज्यादा अहम कुछ भी नहीं। फलक पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान जिनका खौफ है ये वो है। अच्छा, ये इसके बाद जो है लॉन्ग मार्च जो है वो होना चाहिए या लॉन्ग मार्च नहीं होगा? जी हमारा जो लॉन्ग मार्च का मकसद है वो यही है कि खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए, उनको तमाम जो उनकी बुनियादी हक है वो दिया जाए। दूसरा ये है कि लॉन्ग मार्च का मकसद ये है कि जो खान साहब के जो केसेस हैं वो बगैर प्रेशर के सुने जाएं, उनके ऊपर आज़ादाना फैसले किए जाएं और खान साहब को रिलीज़ किया जाए। अगर ये मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो बिल्कुल लॉन्ग मार्च होगा।